Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in the series of most important 500 questions, we will cover question number 191 to 200. So without delay any time, let's begin the class. Question number 1 is, in which play of Shakespeare do the characters Voltman and Cornelius appear? Options है The Merchant of Venice, Hamlet, Machado About Nothing या Macbeth. What will be the right answer for this question? So right answer is हैमलेट. वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस जो कैरेक्टर्स हैं ये हैमलेट प्ले में अपीयर होते हैं. एंड वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस आर द courtiers in the play Hamlet, whom Claudius sends to the Norway to pursue the king to prevent Fortibras from attacking. Question number 2 is, to which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The Thaddeus Viscount are middle his way to his room. Options है Claudius, Hamlet, Polonius या Rosencrantz. What will be the right answer for this question? Right answer is Hamlet. Thaddeus Viscount who middles his way to his room. This description is for the Hamlets, a character in the play Hamlet, written by William Shakespeare. Question number 3 is, the rest is silence. These are the last words of before his death in Shakespeare. ये लास्ट वर्ड्स विलियम शेक्सपियर के प्ले में होते हैं, सीजर में, मैकबेथ में, हैमलेट में या किंग लियर में. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज हैमलेट. द रेस्ट इज साइलेंस. ये लास्ट वर्ड्स हैमलेट के द्वारा कहे जाते हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में. जब हैमलेट वॉज अपॉन हिज डेथ बेड, दीज वर्ड्स रिवील हिज नोबल concern for the future of the kingdom. The name of the Macbeth's wife in the Shakespearean play is, मैकबेथ की वाइफ का नेम होता है शेक्सपियर के प्ले में कोर्डेलिया, कैल्पुनिया, डेस्डिमोना या नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव. जो रियल नेम होता है मैकबेथ की वाइफ का वो होता है लेडी मैकबेथ, जिसको ग्रोच के नेम से भी जाना जाता है. बट ये ग्रुप इसमें मेंशन नहीं है, लेडी मैकबेथ ही उसको कहा गया है प्ले में. हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? ऑप्शंस हैं सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस यर्ट, शेक्सपियर या मिल्टन. इंग्लैंड में सोनेट की पत्ती किसने की थी? सिडनी ने, थॉमस यर्ट, शेक्सपियर या मिल्टन. Right answer is Sir Thomas Yat. The sonnet was first imported to England in the early 16th century by Thomas Yat. और ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिलती है सोनेट्स को इंग्लैंड में वो मिलती है शेक्सपियर के द्वारा, बिकॉज शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स का कलेक्शन लिखा है और ये सोनेट्स शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं एम्बिक पेंटामीटर में. Question number 6 is, Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. Who made this statement? मिल्टन्स की पोइट्री मिरर है जिसमें राइटर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो वेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं. ये स्टेटमेंट दिया गया है. वेराइटी, मैकमिलन, पैटसन या बुश. राइट आंसर विल बी, राइट आंसर इज पैटिशन. Next question is, the period known as the age of Milton is? मिल्टन एज का पीरियड जाना जाता है 1621 to 1681, 1620 to 1665, 1625 to 1660 या 1628 to 1665 या 1628 to 1655. What will be the right answer for this question? Right answer is 1625 to 1616. मिल्टन का पीरियड जो जाना जाता है वो जाना जाता है 1625 से लेकर 1660 के बीच का. इस एज को कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ
एज के नेम से भी जाना जाता है, बिकॉज द सेंट्रल इवेंट्स ऑफ दिस एज वर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स क्लेमिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन। एंड अगर जॉन मिल्टन के बोर्न की बात की जाए, तो मिल्टन का बोर्न हुआ था 9 दिसंबर 1600 को, और ही वॉज अ ग्रेट जीनियस इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। मिल्टन को बेसिकली उनके पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है, जिसमें 12 बुक्स आती हैं। पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश लिटरेचर में एक एपिक फॉर्म में है, जो कि ग्रैंड स्टाइल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम 1792 से 1793, 1795, 1796 या 1797 टू 1798 या 1790 टू 1791। What will be the right answer for this question? Right answer is 1797 to 1798। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोएम थी वो थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। ये इनकी 1793 में पब्लिश हो जाती हैं, लेकिन इनके करियर का जो ट्रू कमेंसमेंट माना जाता है वो माना जाता है जब ये एस.टी. कॉलरिज के कांटेक्ट में आए थे इन द ईयर 1797 में, और इन दोनों ने एक साथ मिलकर लिरिकल बैलेड को लिखा था, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में। विलियम वर्ड्सवर्थ का बोर्न हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कोकमाउथ में, क्यूम्बरलैंड, जो कि इंग्लैंड में आता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन अर्ली लीडर ऑफ अ लिटरेरी मूवमेंट दैट सेलिब्रेटेड नेचर एंड कैन एक्सट्रैक्ट ऑन ह्यूमन्स इमोशंस, ऑल्सो नोन एज रोमांटिसिज्म। एगिटप्रॉप थिएटर, अ वेल नोन फॉर्म इन 20th century, इज ऑप्शंस है अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, ब्रेशियन ड्रामा, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, या अ सिविल राइट मूवमेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर विल बी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 इज द ओरिजिनेटर एंड द नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शंस हैं जैकविज डेरिडा, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेगर या सिगमंड फ्रॉयड। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी जैकविज डेरिडा। जो ओरिजिनेटर और नेमर माने जाते हैं डिकंस्ट्रक्शन के, वो माने जाते हैं जैकविज डेरिडा। और अगर डिकंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, डिसकंस्ट्रक्शन is a way of criticizing literary and philosophical text, political institutions. It was founded by the Jacques Derrida. It indicates the wide-ranging influence of his thoughts in philosophy, in literary criticism and theory, in art and in particular architectural theory and in political theory.